हेलो मॉमनीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। आज हम बात करेंगे कि ये जो कोरोना वायरस चल रहा है ये पूरे विश्व भर में चल रहा है। मतलब कोई भी देश इस कोरोना वायरस से नहीं बच पाया है और इससे हम पूरा विश्व, पूरे देश, सब लोग परेशान हैं। सब लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें जो हमारे छोटे बच्चे हैं, हम उनके वैक्सीनेशन का किस प्रकार से ध्यान रखें, किस प्रकार से हम उनके वैक्सीनेशन टाइम पे लगवाएं, क्या हम उनके वैक्सीन कितने दिन के लिए मिस कर सकते हैं, कौन सा वैक्सीन कब लगना है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल वाइज बताऊंगी। और यह भी बताऊंगी कि वैक्सीनेशन ना लग पाने के कारण कितने बच्चे, क्या क्या प्रॉब्लम्स पूरे विश्व भर में बच्चों को पेरेंट्स को फेस करनी पड़ रही है। तो ये जो कोरोना वायरस है पूरे विश्व भर में फैल चुका है और अभी से मतलब सही होने में भी बहुत टाइम लगेगा। कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं कि कब कोरोना वायरस सही होगा। तो इसके चलते हम अपने बच्चों की वैक्सीनेशन बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते हैं। हमें कोरोना वायरस के साथ साथ उसकी सावधानी बरतने के साथ साथ बच्चे की जो वैक्सीनेशन है उसको भी 1 साल तक, तो कम से कम बच्चों के, जो बच्चे 0 to 1 ईयर है, उनकी कम से कम 0 to 1 ईयर के बीच के एज ग्रुप के बच्चों की जो वैक्सीन है वो 1 साल तक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उन्हें हमें बिल्कुल टाइम टू टाइम लगवानी है। और उससे भी अगर बड़े बच्चे हैं तो उनकी भी वैक्सीन, हमें जो भी वैक्सीन उनकी आने वाली है उसको हमें टाइम से लगवाना ही लगवाना है। पूरे विश्व भर में कितने हजार, लाखों हजार बच्चे आज वैक्सीनेशन ना लग पाने के कारण कई तरह की जानलेवा गंभीर बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। क्योंकि कोरोना वायरस के चलते क्या हुआ, बहुत से जो हॉस्पिटल थे वो बंद हो गए थे, वहां वैक्सीनेशन नहीं लग रहे थे, लोग डर के कारण बाहर नहीं जा रहे थे। तो इस तरह से बच्चों के वैक्सीन नहीं लग पाए। बर्थ के समय का जो वैक्सीन होता है वो तो बच्चे को हॉस्पिटल में ही लग जाता है, पर जो भी 4 वीक्स, 7 वीक्स, 3 मंथ्स, 9 मंथ्स वाले वैक्सीन होते हैं वो सब बच्चों के कोरोना वायरस के चलते मिस हो रहे हैं। हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आपके बच्चे का जो भी 6 मंथ का वैक्सीन, 9 मंथ का वैक्सीन, 1 मंथ का वैक्सीन या बर्थ के समय वाला वैक्सीन का टाइम चल रहा है तो आप उसके 1 वीक पहले डॉक्टर से कंसल्टेशन करें, उनसे अपॉइंटमेंट लें, डेट फिक्स करें और उस 1 वीक में आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें कि आपको बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाना है तो आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। जब भी आप बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाएं, आपको बच्चे के साथ बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखना है। पहले तो आप बच्चे को किसी भी बहुत बड़े हॉस्पिटल में ना ले जाएं जहाँ कोरोना का ट्रीटमेंट हो रहा है। आप कोशिश करें कि छोटे जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके क्लिनिक होते हैं, उसमें आप बच्चे को ले जाएं जहाँ कम लोग आते हैं, कम भीड़ आती हो। आप हो सके तो गवर्नमेंट वैक्सीन लगवाना इस समय पे अवॉइड करें, क्योंकि मैं ये नहीं कहती गवर्नमेंट वैक्सीन बेस्ट होते हैं बच्चे के लिए, बट इस समय पे बहुत भीड़ आती है, क्राउड आता है, हमें भीड़ वाली जगह नहीं जाना है। स्पेशली जिनके छोटे बच्चे हैं उनको भीड़ वाली जगह से हमें अवॉइड करना है, बिल्कुल भी भीड़ वाली जगह नहीं जाना है। तो हम क्लिनिक होते हैं जो हमारे नियर बाय पेडिट्रिशियन है, हमें नेट पे सर्च करके ऑनलाइन हम डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लें। सबसे पहला काम हमें ये करना है। उसके बाद हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी, मतलब इसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। किस तरह से बच्चे को हम बाहर लेकर जाएं। तो आप अपनी कार से अगर लेके जाने वाले हैं तो 1 दिन पहले अपनी कार का, क्योंकि आप छूते हैं, कोई अगर बाहर का व्यक्ति, कार बाहर खड़ी उसने छुआ तो हो सकता है कि किसी ने टच किया हो, कुछ वायरस के चांसेस हो, तो आपको अपनी कार पहले सैनिटाइज कर लेनी बच्चे को कार में बिठाने से पहले। सबसे पहले तो आप 1 दिन पहले या तो 1 घंटे पहले एक बार और अपनी कार ऊपर से सैनिटाइज कर ले, अंदर से भी सैनिटाइज कर ले। और कार सैनिटाइज करने के 1 से 2 घंटे बाद ही कार चलाएं, उससे पहले ना चलाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, जब बच्चों को आप क्लॉथिंग कैसे करें, आप उसको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं। हो सके, छोटे बच्चे होते हैं 1 साल तक के, बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो वो हाथ ना मुंह में लेते हैं। गर्मी चल रही है माना, बट हम बच्चे को कॉटन के जो मिटन्स आते हैं, वो, या कॉटन की रुमाल, मिटन्स नहीं है तो रुमाल बच्चों के हाथ पे बांध दें जिससे कि वो हाथ मुंह में ना लें, फेस पे ना लगाएं कहीं चीज। और हम जब भी बच्चों को ले जाते हैं उनके हाथ हम
पकड़ के रखें, क्योंकि वो कहीं भी हाथ मुंह पे टच करके मुंह में लगा देंगे, बच्चों को नहीं पता होता है। फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाने, हाथों पे कॉटन के मिटन्स पहनाने, अगर कॉटन के मिटन्स नहीं है तो मैंने बताया आप रुमाल बांध सकते हैं। बच्चे को अगर हो सके तो आप हुडी वाला ड्रेस पहनाएं जिसमें आप कैप लगा सकते हैं। मैं विराज की पिक्चर्स के साथ अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं उसको किस तरह से कवर अप करके वैक्सीन के लिए ले गई थी। हुड वाला ड्रेस पहनाए, हुड वाला नहीं है तो आप उसको कैप लगा सकती हैं। आप उसको पजामी पहनाएं, सॉक्स पहनाएं कॉटन के जिसमें उसको गर्मी ना लगे। ये तो उसकी हो गई क्लॉथिंग बेबी की। उसके बाद आप बेबी को मास्क लगाएं। ये विराज का मास्क है, बिल्कुल कॉटन का एकदम सॉफ्ट मास्क है, होजेरी मटेरियल का। तो ये आप बेबी को लगा सकते हैं। बेबी के अगर हैंड पकड़ लेंगे तो वो नहीं इरिटेट होगा। बहुत छोटा बच्चा है, 2 महीने का 3 महीने का बच्चा, तो बहुत ही सूती कॉटन की जो चुन्नी आती है, बहुत ही कॉटन का जो बहुत पतला सा कपड़ा आता है, उससे आप बच्चे का फेस कवर कर तब बच्चे को आप ले जाइए। आप क्या करना है, आपको भी फुल स्लीव से कपड़े पहनने हैं, बच्चे के साथ साथ मास्क लगाना है, आपको अपने साथ हैंड सैनिटाइजर ले जाना है। इन चीजों का ध्यान रखकर आप बच्चों को बाहर ले जाइए। जब आप बच्चे को ले जाएं तो आपको डॉक्टर के यहाँ जो चेयर कुर्सी लगी रहती है उसमें पहले से जाकर नहीं बैठना है। आप बाइक से गए तो आपको बाहर अपनी बाइक पे वेट करना है। कार से गए तो आप कार के अंदर आपका नंबर आने तक वेट करें। जब आपका नंबर आए तो आप डॉक्टर के पास जाएं। जब डॉक्टर जो मैंने एक्स्ट्रा केयर करी थी, आप भी वो चीज करी, क्योंकि कोरोना वायरस में तो जितना आप एक्स्ट्रा केयर करेंगे उतना आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत ही सही होगा। तो मैं एक बैग ले गई थी। उस बैग में मैंने 2 कॉटन के कपड़े रखे थे। एक बच्चे के वेट के लिए आप रख सकते हैं, और एक जब बच्चे को वैक्सीनेशन लगेगा तो जिस सीट पे डॉक्टर की हम लेटाते हैं बच्चे को, वो उसके लिए। तो मैंने 2 कॉटन के टॉवल रखे थे। मैं डॉक्टर के यहाँ गई, डॉक्टर ने बोला कि बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलानी है। तो अविराज के फादर ने विराज का मास्क डाउन किया, मैंने उसका माउथ ओपन किया ताकि डॉक्टर भी टच कर सकते हैं। और डॉक्टर के यहाँ भी बहुत तरीके के पेशेंट आते, खुदा ना खास्ता हम कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आया हो तो हमें तो सारे प्रिकॉशंस रखने हैं। तो मैंने उसका माउथ ऐसे पकड़ा और डॉक्टर ने ऊपर से, डॉक्टर्स तो सारी सेफ्टी प्रिकॉशन रखते हैं, फेस शील्ड पहनते हैं, हैंड ग्लव्स पहनते हैं, वो लोग तो सारे प्रिकॉशंस रखते हैं, बट हमें भी सारे प्रिकॉशंस रखने हैं। तो मैंने उसका माउथ पकड़ा और डॉक्टर ने उसको पोलियो ड्रॉप पिला दिए। उसके बाद बारी आई अविराज के वैक्सीनेशन लगने की। तो सबसे पहले मैं जो कॉटन का टॉवल ले गई थी, मैंने वो डॉक्टर का जो बेड होता है उस पर वो कॉटन का टॉवल लगा दिया। अविराज के फादर ने वो टॉवल पकड़ा, मैंने अविराज को लेटाया, उसका जहाँ वैक्सीन लगना था वो एरिया से ड्रेस हटाया, वैक्सीन लगा अविराज को। उससे पहले हमने वेट भी कराया था, तो वेट कराते वक्त भी मैंने क्या करा था, जो भी वेटिंग मशीन थी उस पर कॉटन का टॉवल रखा। कॉटन का टॉवल रखने के बाद उसको अपने एक हाथ से लिया और जो बैग में ले गई थी उसमें डाल दिया। इन चीजों का सावधानी रख के हमने अविराज को वैक्सीन लगवाया। तो हमें बिल्कुल भी घर आने के बाद टेंशन नहीं हुई कि हमने अविराज को हमको कोई कोरोना या कोई इस टाइप की कोई टेंशन नहीं, हमको लगा हम पूरी तरह से सेफ है। घर आने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दरवाजा ओपन किया, हम अंदर आए। फिर मैं सबसे पहले वॉशरूम में अविराज को लेकर चली गई। मेरे हस्बैंड ने डोर वगैरह सैनिटाइज किए। फिर उन्होंने अविराज को लिया, हमने हैंड वॉश वगैरह किया, अविराज के सारे कपड़े उतारे, उसको बकेट में डाले, अपना हैंड वॉश किया अच्छे से, सब कुछ अविराज को बात दिया, क्योंकि हमने डॉक्टर से पूछ लिया था कि वैक्सीन के बाद बात दे सकते। डॉक्टर ने कहा था बिल्कुल आप बेबी को वैक्सीनेशन के बाद बात दे सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो हमने उसके बाद उसको बात दिया। इस तरह की सावधानी हमने विराज को वैक्सीनेशन के लिए ले जाते वक्त रखी। तो आप अपने बच्चे का वैक्सीनेशन बिल्कुल भी डिले ना करें। अगर आप डिले कर रहे हैं किसी रीजन से, 1 वीक 2 वीक 3 वीक 2 दिन 3 दिन, तो डॉक्टर के कंसल्टेशन से करें कि कौन सा वैक्सीन आप कितने दिन डिले कर सकते हैं। डॉक्टर से, अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्टेशन कर ले कि डॉक्टर हमको ये वैक्सीन लगवाना है, क्या हम इसे डिले कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डॉक्टर ही आपको इसमें सही एडवाइस दे पाएगा। हमें 9 मंथ का वैक्सीन अविराज को लगवाना था। हमने डॉक्टर से कॉल पे पूछा, उन्होंने कहा आप 3 से 4 दिन इसे डिले कर सकते हैं। बट हमने सोचा कि 3 से 4 दिन क्यों डिले करें, टाइम है। तो अपनी सावधानी प्रिकॉशंस के साथ जाके अविराज का हमने बिल्कुल टाइमली वैक्सीन लगवाया। आप भी अपने बच्चे के टाइम टू टाइम वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन में बिल्कुल डिले ना करिए,
क्योंकि जो भी खतरनाक बीमारियां हैं, जैसे मीजल्स है, निमोनिया है, बच्चे पोलियो का शिकार हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, ये बच्चों को हो जाती है। इसलिए हमें बच्चों को टाइम टू टाइम वैक्सीन लगवाना है। और मैं तो ये कहूंगी कि जो वैक्सीन अदर वैक्सीन है जो गवर्नमेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, और वो वैक्सीन भी आप अपने बेबी को जरूर से लगवाइए। जैसे हमने अविराज को निमोनिया के जो PCV1, PCV2 और PCV3 3 वैक्सीन आते हैं जो कि स्पेशली निमोनिया क्योर करने के लिए होते हैं, वो तीनों हमने अविराज को लगवाए, ताकि निमोनिया जैसी खतरनाक जानलेवा बीमारी वाले जो भी अगर सिम्टम कभी हो तो उससे हम अपने बेबी को बचा सके। तो जो भी अदर वैक्सीन है वो भी आप बच्चे को लगाइए, सारे मेडिकल गाइडलाइंस के हिसाब से। अगर उनकी जरूरत पड़ी होगी तभी ये वैक्सीन बनाए गए हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, कोरोना वायरस के चलते अपने बच्चों के वैक्सीन बिल्कुल ना डिले करें। सावधानी और प्रिकॉशन से जाकर आप बच्चों को वैक्सीन लगवाइए। और बस मैंने आपको बताया था कि भीड़ वाली जगह पर नहीं लेके जाना है, या ज्यादा क्राउड आता है वहां नहीं लेके जाना है। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई, हॉस्पिटल भी लेके जाना है, तो आप प्लीज छोटे हॉस्पिटल ले जाइए जहाँ कोरोना के पेशेंट नहीं आते हैं। ज्यादातर बीमारियों में आप घर पे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लीजिए, आपके जो बच्चे का डॉक्टर है उनसे कंसल्टेशन कर लीजिए, खुद घर पे ट्रीट करिए। अगर नहीं हो पा रहा है तभी आप डॉक्टर के पास जाइए, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना इस सिचुएशन में अवॉइड करिए। बट हाँ, वैक्सीनेशन के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल मॉम लाइफ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय मम्मीज।